हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मोबाइल क्रेन लिफ्टिंग प्लान। तो मोबाइल क्रेन लिफ्टिंग प्लान कैसे बनाते हैं उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, उस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिफ्ट प्लान बनाने के पहले आपको कुछ रिक्वायरमेंट होता है, जिस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना जरूरी है और उसमें कुछ डिसीजन पहले ही ले लिए जाते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले जो डिसीजन है, डिसाइड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर पर्सन हु विल इन लीड रोल। तो ऐसे लोगों को जो लीड रोल में रहेगा लिफ्टिंग प्लांट के लिफ्ट उठाने के समय में, उसका पर्टिकुलर पर्सन वो कौन है, तो उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी पहले डिसाइड कर दी जाती है और वो वहाँ पे जो कि वो हमेशा लीड रोल में रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है कि लिफ्ट की कैटेगरी क्या है। तो लिफ्ट कैटेगरी क्या है, रूटीन लिफ्ट है या नॉन रूटीन लिफ्ट है। रूटीन लिफ्ट का मतलब है जो डेली एक ही काम हो रहा है, वो रूटीन लिफ्ट है। और नॉन रूटीन लिफ्ट है कि उसमें चेंज हो गया लोड का, जिस चीज़ को उठाना है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया या उसका लोड चेंज हो गया, क्रेन दूसरा लगाना पड़ रहा है। तो ये हो गया नॉन रूटीन लिफ्ट। उसके बाद इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है इस प्लान के लिए, उसमें ड्राइंग चाहिए। ड्राइंग एंड कैलकुलेशन। ड्राइंग इन द सेंस लोड को कैसे उठाना है, कितना उसका बूम लेंथ उस समय रहेगा, उस लोड की वेट कितनी है, कौन सा लोकेशन पे उसको रखना है, वहाँ तक उसका रेडियस कैसा रहेगा, कितना रेडियस पे हम उसको उठा सकते हैं, हमारा सेफ्टी फैक्टर कितना उस समय बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सेफ वर्किंग लोड क्रेन का वहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये सारे चीज़ है जो उसमें कैलकुलेशन में देना है और ड्राइंग बनाना है। साथ में ड्राइंग के साथ पूरा कैलकुलेशन करके रखना है, तभी है जो ये लिफ्ट प्लान आगे निकलेगा। और देन है जो ये ट्रेनिंग पार्ट है, जो कि ट्रेनिंग लोगों को देना है, उस पर्टिकुलर जॉब में जो इन्वॉल्व रहेंगे उनको ट्रेनिंग देना कंपलसरी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। लिफ्ट प्लान अगर आप बनाने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। पहले होगा अप्रूव्ड लिफ्ट प्लान बाय कंसर्न पर्सन के द्वारा, जो पर्टिकुलर उसी जॉब को देखता है उसका एक्सपर्ट हो, उससे इसका अप्रूवल लेना है। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए और लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल का, जितने भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल यूज होने वाले हैं उसका टीपीआई चाहिए। होस्टिंग रूट गाइडेंस, आप लोड को किस रूट से लेके जाके प्लेस करने वाले हैं तो उसका गाइडेंस चाहिए कि हाँ, कहीं के बीच में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, तो सारे चीज़ पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि इसको किधर से लेके जाएंगे तो हमारा क्रेन का रेडियस बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये लोड कहीं टच करेगा कि नहीं करेगा, कहीं इसका ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो उसके लिए वहाँ पे होस्टिंग रूट गाइडेंस बनाया जाता है। ठीक है। कम्युनिकेशन मेथड एंड टूल। कम्युनिकेशन मेथड क्या है, कैसे है, जो अगर लोड को ज़्यादा दूर रखना है और ऑपरेटर को सुनाई नहीं दे रहा है तो आपका कम्युनिकेशन मेथड क्या रहेगा और कौन सा टूल्स का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए करेंगे। बाकी टाकी का इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, या विजिबिलिटी है तो हैंड का इस्तेमाल करेंगे, वो पहले डिसीजन लेना पड़ेगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स, जो कि अपने आप को बचाने के लिए जो जॉब में इन्वॉल्व है उनको क्या क्या चीज़ चाहिए, वो सारे चीज़ उनको चाहिए। टूल बॉक्स टॉक्स एंड कंसर्न टॉपिक्स, अभी लिफ्टिंग होने जा रहा है तो उसके ऊपर उसमें क्या क्या रिस्क है, क्या रिस्क फैक्टर, हजार्ड क्या है, उसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, इसके बारे में डिटेल है जो उस कंसर्न पार्टी को, उस पूरे ग्रुप को बताना जरूरी है। और लास्ट में जो आता है वो वर्क परमिट, इसके बिना तो काम कर ही नहीं सकते क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट्स है, तो वर्क परमिट लेना जरूरी है। इसके बाद ही आप है जो लिफ्ट प्लान में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कैटेगरी करना पड़ेगा, लिफ्ट की कैटेगरी करना पड़ेगा, किस तरह की कैटेगरी है। तो सबसे पहले अगर स्टैंडर्ड लिफ्ट है, जो कि स्टैंडर्ड लिफ्ट में लोड टू बी लिफ्टेड बिलो 15 टन, 15 टन से अगर नीचे है, ये जो डाटा मैं यहाँ दे रहा हूँ कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकती है, चेंज कर सकती है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड लिफ्ट जो है वो लोड टू बी लिफ्टेड बिलो 15 टन से नीचे है तो स्टैंडर्ड लिफ्ट में आएगा। 15 टू 30 टन है और इसका बूम लेंथ 50 मीटर और एबव है तो कॉम्प्लेक्स लिफ्ट में आएगा। हैवी कॉम्प्लेक्स लिफ्ट 30 टू 40 टन अगर है, लोड की कैपेसिटी मतलब लोड का वेट, तो क्रेन रेटेड कैपेसिटी 200 टन होना चाहिए, यह हैवी कॉम्प्लेक्स लिफ्ट में आएगा। और क्रिटिकल लिफ्ट जो होता है वेट मोर देन 50 टन, जिसका 50 टन से ज़्यादा हो गया वो क्रिटिकल लिफ्ट में आएगा। और ये अनसिमेट्रिक भी हो सकता है, मीन्स अनसिमेट्रिक का मतलब इसका स्लिंग का लेंथ छोटा बड़ा भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें है जो इन्वॉल्व कौन कौन लोग रहेंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो क्रिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कौन कौन रहता है, क्रेन ऑपरेटर, क्रेन सुपरवाइजर एंड सिग्नल मैन, ये सारे लोग हैं जो उसमें
इन्वॉल्व रहते हैं। ये एक ही पर्सन है, क्रेन ऑपरेटर जो कि क्रेन को ऑपरेट करेगा, क्रेन सुपरवाइजर जो क्रेन को डायरेक्शन देगा, सिग्नल मैन एंड इरेक्शन इंचार्जेस जो है वो तो अलग है, उनके गाइडेंस में सारे लोग काम करते हैं तो वो अलग है। आइडेंटिफाई द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का मोड क्या क्या रहेगा, टू वे रेडियो या हैंड सिग्नल, ये है जो वहाँ पे डिसीजन पहले ही लिफ्ट प्लान में लिखना पड़ता है। अगर विजिबिलिटी है तो हैंड सिग्नल से काम चलेगा, अगर विजिबिलिटी नहीं है, दूर खड़ा है, तो वॉकी टॉकी से काम चलेगा, रेडियो से काम चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है मोबाइल क्रेन लिफ्ट प्लान को करने के लिए यहाँ पे वेदर का भी कुछ फर्क पड़ता है, तो वेदर का नज़र रखना बहुत ही जरूरी है। अगर वेदर पे नज़र नहीं रखते हैं तो मेजर एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो वेदर में क्या है, वेदर में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मौसम ठीक होना चाहिए, बारिश नहीं हो, कुछ नहीं हो। अगर वो सब कुछ भी नहीं है तो विंड के स्पीड पे नज़र रखी जाती है कि उस समय विंड स्पीड कितनी है। तो लोड को उठाने के लिए जो 10 मीटर पर सेकेंड यानी कि 20 एमपीएस फॉर लोड लिफ्टिंग के लिए है, और 7 मीटर पर सेकेंड मतलब 16 मील पर आवर्स फॉर मैन राइडिंग के लिए है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है, इसको इसको क्या करना है, अवॉइड नहीं करना है, नहीं तो एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है, क्योंकि लोड जैसे ऊपर जाएगा तो उसमें उसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे जॉब ब्रीफ देना है कि जॉब ब्रीफ में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन द लिफ्टिंग एक्टिविटी। अब लिफ्टिंग एक्टिविटी कैसे करना है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। लोड का वेट क्या है, कहाँ पे रखना है, उस समय क्रेन का बूम लेंथ कितना होगा, हम सेफ्टी फैक्टर लेके कितना चल रहे हैं, या पूरे सेफ्टी फैक्टर 0 हो गया है। तो इन सारे चीज़ों को उसमें लिखना होता है। अगर सेफ्टी फैक्टर आपका बिल्कुल नहीं बच रहा है तो क्रिटिकल लिफ्ट बन जाएगा ही। तो फ्रॉम वेयर लोड टू बी लिफ्टेड, लोड को कहाँ से कहाँ पे रखना है, वेयर द लोड टू बी प्लेस, लोड को कहाँ पे प्लेस करना है, रेडियट एज विच लोड टू बी प्लेस, उस समय लोड रेडियस क्या रहेगा जहाँ पे हम लोड को प्लेस करने वाले हैं, तो उस समय रेडियस क्या रहेगा, एंड बूम लेंथ टू बी, उस बूम लेंथ कितना लगेगा, मतलब बूम लेंथ की लेंथ कितनी होगी उस समय। तो ये सारी चीज होगी ब्रीफ ऑफ जॉब में। नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्राइब द साइड डिटेल यूजिंग फॉलोइंग स्टेप। अब साइड डिटेल में स्टेप बाय स्टेप क्या देखना है, सबसे पहले साइड पे एक्सेस और इग्रेस का नजर रखना है, आप किधर से एक्सेस कर रहे हैं, किधर से जा रहे हैं, इग्रेस किधर से होगा। डिटेल ऑफ ग्राउंड कंडीशंस इंक्लूडिंग अंडरग्राउंड सर्विस, तो सबसे पहले अंडरग्राउंड कंडीशन का डिटेल लेना है, क्योंकि हैवी लोड अगर उठाएंगे और ऐसे ग्राउंड पे खड़ा करते हैं जो लूज मिट्टी जहाँ पे पड़ा हुआ है, और वहाँ पे अंडरग्राउंड फैसिलिटी भी है, और जिसके कारण अगर वहाँ पे लोड आए तो अंडरग्राउंड फैसिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है और बाद में क्रेन भी कोलैप्स हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को पहले चेक करना जरूरी है कि जहाँ पे हम क्रेन प्लेस करने जा रहे हैं उसका ग्राउंड कंडीशन सही है कि नहीं, और अंडरग्राउंड सर्विस तो वहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है ओवरहेड केबल नहीं होना चाहिए वहाँ पे, पहले ही चेक कर लेना है कि जिस जहाँ पे हम काम करने वाले हैं उसके रेंज में या उसके पेरीफेरी में कोई ओवरहेड क्रेन तो नहीं आ रहा है, तो ये देखना वहाँ पे बहुत ही जरूरी है। उसके बाद वहाँ पे ट्रैफिक की बात आती है, तो ट्रैफिक में क्या होता है कि क्रेन ऑपरेशन चल रहा है और वहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं किया गया, पेडेस्ट्रियन को कंट्रोल नहीं किया गया, तो उस केस में सारे लोग हैं उस एरिया से क्रॉस करने लगेंगे जिधर की हमारा लिफ्टिंग एक्टिविटी चल रहा है, तो वो एक मेजर इशू हो सकता है। तो वहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करना और पेडेस्ट्रियन मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट है, उसको करना चाहिए। उसके बाद है डिटेल ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन एंड लोकल अथॉरिटी, अगर वहाँ पे कोई और रिस्ट्रिक्शन है या लोकल अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन है तो उसको पहले ही सॉल्व कर लेना चाहिए, और उसको क्या क्या प्रॉब्लम है उसको देखना चाहिए, उनके क्या क्या प्रॉब्लम है जो बता रहे हैं कि ये चीज़, उन सारी चीज़ों को नज़र रखना जरूरी है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब यहाँ पे जो बात आती है कि लोड डिटेल है, तो लोड का डिस्क्रिप्शन देना है कि लोड की वेट कितनी है वो बताना पड़ेगा। लोड डायमेंशन कितना होगा, लोड का डायमेंशन क्या है, लंबा कितना है, चौड़ा कितना है, हाइट कितनी है, या अनसिमेट्रिकल पूरा है, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पता नहीं, इस तरह का मटेरियल है, तो वो उसको पहले से क्लियर करना पड़ेगा। एंड लोड वेट, लोड का वेट कितना है, तो ये है जो इसमें टोटल लोड डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन के साथ ये सारी चीज देनी पड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है कि मोबाइल क्रेन लिफ्टिंग प्लान में लिफ्टिंग पॉइंट डिटेल्स अगर देखेंगे तो इसमें जितने भी हैं ऑल लिफ्टिंग
टैकल सर्टिफिकेट टू बी अवेलेबल। जितने भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल है उसका सर्टिफिकेट साइड पे अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना काम नहीं कर सकते। दिस इज लीगल डॉक्यूमेंट्स, और अगर सर्टिफिकेशन नहीं है तो काम नहीं होगा। द क्रेन सुपरवाइजर शैल इंस्पेक्ट ऑल, और उसका जो क्रेन का जो सुपरवाइजर हो जितने भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल है उसको चेक करेगा प्रायर टू यूज। ठीक है। लिफ्टिंग टैकल टू बी फिट फॉर पर्पस। अब लिफ्टिंग टूल टैकल का जो सिलेक्शन किया वो पर्पस सोल्व होना चाहिए उससे, ऐसा नहीं कि हमको लग रहा है कुछ और लेके आ गए कुछ, तो उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है जो इसका सर्टिफाई किया होना चाहिए और शुड बी इन गुड कंडीशन। अब यहाँ दो कंट्राडिक्टिव, सर्टिफाइड भी और शुड बी इन गुड कंडीशन। अंतर ये है कि अगर सर्टिफाइड थर्ड पार्टी ने कर दिया है तो बार बार तो चेक करने नहीं आएगा ना, लेकिन अगर मान लिया आज सर्टिफाई करके गया और कल किसी एक्टिविटी में वो डैमेज हो गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए यहाँ पे दोनों पॉइंट लिखा हुआ, सर्टिफाइड भी होना चाहिए और शुड बी इन गुड कंडीशन में होना चाहिए। उन्हें पार्टिकुलर जिस समय काम चल रहा है उस समय भी उसको चेक करना चाहिए कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट। अगर नायलॉन रोप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नायलॉन रोप में एक प्रॉब्लम क्या रहती है कि अगर कहीं पे शार्प ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से उसको कटने का डर रहता है। तो नायलॉन रोप को शार्प कॉर्नर से बचाने के लिए पैकिंग का अनिवार्य है देना, वहाँ पे पैकिंग कंपलसरी है, तभी वो बचेगा, अदरवाइज वो लिफ्टिंग के टाइम में ही कट गया और एक्सीडेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेट, कैलकुलेट मैक्सिमम लिफ्ट वेट। तो इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ों का नज़र रखना पड़ता है। वेट ऑफ द लोड, लोड का वेट कितना होगा। वेट ऑफ द हुक ब्लॉक, हुक ब्लॉक का वेट कितना होगा। वेट ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल, लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल का वेट कितना हो गया। एंड ग्रॉस लिफ्ट वेट, टोटल वेट सब मिला के कितना होगा। तो अभी तो आप है जो आगे का ऑपरेशन करेंगे तो ये जानना जरूरी है। और ये जब आपने है जो लोड कैलकुलेट आपका वेट का कैलकुलेशन आ गया तो फिर बाद में रेडियस का कैलकुलेशन करना जरूरी है कि मैक्सिमम रिक्वायर्ड रेडियस कितनी रहेगी, एंड जहाँ पे हम वेट टू बी लिफ्टेड एट मैक्सिमम रेडियस, कितनी मैक्सिमम रेडियस रहेगा जिसपे कि हम मटेरियल को उठा के रख देंगे, मटेरियल को हम प्लेस कर देंगे। तो ये यहाँ पे देखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, इसमें दो तीन चीजें और है जिसको देखना होता है। क्रेन डिटेल्स, तो क्रेन है जो एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोड कितना है, रेडियस कितना है, उसकी कितनी कैपेसिटी की क्रेन चाहिए उसके आधार पे सिलेक्ट किया जाता है। तो क्रेन का मेकर मॉडल रखा है, उसमें है जो डिटेल उसके जो आपका रिस्क असेसमेंट बनाएंगे उसमें लिखा रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका लिखेगा, टीपीआई अगर है तो अटैच करना है। टीपीआई जितने भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल उसमें लगेंगे, स्लिंग लगेगा, डिसाइकल लगेगा, जो भी लगेगा, या फिर आप है जो वेब स्लिंग लगा रहे हो तो वो सारे अटैच करने पड़ेंगे तभी काम हो सकता है। एंड क्रेन इंस्पेक्शन किया है कि नहीं, डन, तो क्रेन इंस्पेक्शन हुआ होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं हो सकता आगे। रिक्वायर्ड वेट एंड रेडियस में अगर हम बात करें तो ग्रॉस लिफ्ट वेट एंड रिक्वायर्ड रेडियस कितना होगा। ग्रॉस लिफ्ट वेट कितना होगा उस समय, टोटल वेट कितना आ रहा है, और उसके बाद रिक्वायर्ड रेडियस कितनी होगी। सेफ वर्किंग लोड ऑफ क्रेन रिक्वायर्ड, ये जो रिक्वायर्ड जो रेडियस उस पर सेफ वर्किंग लोड क्रेन की आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। और सेफ्टी मार्जिन आपने कितना, हर एक कंपनियों का अलग अलग है, कहीं 80% उठाते हैं, कहीं 75% उठाते हैं, तो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। आपके कंपनी में कितना है वो आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि जनरल है जिसे देखना है। सो आउट रिगर लोडिंग, तो आउट रिगर अगर आपका मोबाइल क्रेन है तो वहाँ पे आउट रिगर देना है, तभी आपको फुल है जो बैलेंस आएगा। तो इसमें नीड टू प्लेस ए राइट प्लेस, सही जगह पे करें और राइट मैनर में करें, ठीक है। इसका प्लेसमेंट सही होना चाहिए, सही जगह पे होना चाहिए और राइट मैनर में होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रेन सेटअप प्रोसीजर पे अगर करेंगे तो क्रेन सेटअप प्रोसीजर में क्या होता है, क्रेन टीम आते हैं जिसमें सुपरवाइजर रहेंगे, बैंकमैन रहेंगे, ड्राइवर रहेंगे, मीन्स यू कैन से ऑपरेटर। लिफ्टिंग प्रोसीजर वहाँ पे होना चाहिए। डी रिंग प्रोसीजर क्या है, जब प्लेसमेंट एक बार हो गया, इरेक्शन हो गया, तो डी रिंग प्रोसीजर क्या है, कैसे आप स्लिंग को खोलोगे, तो उसका प्रोसीजर पहले से बना लेना चाहिए। रिस्क असेसमेंट आपको बनाना है कि इसमें क्या क्या रिस्क है, क्या क्या फैक्टर, इसको रिस्क एसेस कैसे करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। और टूल बॉक्स टॉक तो है ही है। अब यहाँ क्या होगा, एक्सेप्टेंस एंड अकाउंटेबिलिटी अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स पहले से देना पड़ेगा कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो अकाउंटेबिलिटी ले रहा है, उसका एक्सेप्टेंस चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए उसकी कि हम इसमें हमारी पूरी भागीदारी है, हम इसके जिम्मेदार हैं।
और लिफ्टिंग ड्राइंग एंड कैलकुलेशन डॉक्यूमेंट्स उसके पास चाहिए। लिफ्टिंग का ड्राइंग जमा करना है और कैलकुलेशन जो किया उसका डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच रहेगा। एंड स्पेशल लिफ्ट गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट्स चाहिए। स्पेशल लिफ्ट गाइडलाइंस की एक को लिफ्ट कैसे किया जाता है तो उसके गाइडलाइंस जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। तो फ्रेंड ये पूरा था मोबाइल क्रेन लिफ्ट प्लानिंग कैसे करते हैं उसके बारे में आज था। तो चलिए अब बारी है सब्सक्रिप्शन की, तो ओबीएस आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना चाहिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना चाहिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।